सिटी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी परिक्षेत्र में। हमारे साथ है लुबना तनवीर नवाब, जो कि 2 बार इस प्रभाग से पार्षद रह चुकी है। 2007 में भी इन्होंने एक इलेक्शन जीता था, जो कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके इन्होंने जीता था। फिर उसके बाद 2012 में इन्होंने कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से टिकट लेके इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा वोटों से ये चुन के आई थी। इस बार भी 2017 की जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, जो प्रभाग प्रणाली है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका कांग्रेस से ये रखती है और कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें लुबना तनवीर नवाब से है। तो उन्हीं से हम उनके विकास कार्यों को लेके कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ में है लुबना तनवीर मैडम। नमस्कार मैडम, क्या कहेंगे? है बहुत बड़ा प्रभाग है और इस तरह का प्रभाग में 4 लोगों के साथ मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी उम्मीद आपसे है। क्या प्रभाग बड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरेंगे। 4 जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, पूरे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, चारों भी हम। और विकास कार्य के मामले में मेरे साथ में जो है नीलिमा काणे मैडम, उनका भी विकास अच्छा है, मेरा भी विकास अच्छा है। मैंने इससे पहले जो प्रभाग क्रमांक 9, पिछला टर्म जो था मेरा प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र कॉलोनी का, उस एरिया से मेरा अनडेवलप एरिया जुड़ा था। उस एरिया में मैंने पूरे डेवलपमेंट किया है, पूरा डेवलपमेंट किया है। और वहाँ पर एक रोड, एक नाली, ड्रेनेज का सिस्टम भी कुछ नहीं था। वहाँ पे मैंने पूरा कार्य किया है, कंक्रीट रोड्स बनाए हैं, ड्रेन्स बनाए हैं पूरे। और वहाँ जो डेवलपमेंट होना था वो मैंने पूरा किया है। इस एरिया एक आसिर कॉलोनी में 100 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल भी बना है, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वो एरिया मेरे एरिया से कट गया। इस बार महेंद्र कॉलोनी में गया हो। अगर मेरे एक कॉलोनी से जुड़ा, मेरे एरिया से जुड़ा अगर रहता था, तो मैं उसके लिए मशीनरी, पूरा जो सिस्टम है हॉस्पिटल के लिए, वो पूरा डेवलप कर सकती थी। लेकिन वो अब मेरे वार्ड से कट गया है, मेरे प्रभाग में नहीं आता है, वो महेंद्र कॉलोनी में गया है। लेकिन मेरा जो एरिया अभी नया मिला है मुझे, नवसारी का, उस बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बड़ा एरिया होने के बाद भी मेरे जो विकास कार्य है लोगों तक पहुँचे हैं। लोग यहीं से आना जाना करते हैं, पैराडाइज से, उधर के भी। तो उनकी भी चाहत है कि उनका एरिया जो है पुंडलिक बाबा नगर, जमजम नगर, वायद खान डीएड कॉलेज के उधर का एरिया, नवसारी का एरिया, विद्युत नगर, जवाहर नगर, यहाँ भी जो भी डेवलपमेंट के काम बाकी है, हम चारों मिलके करके हम उसको पूरा करेंगे। क्या लगता है मैडम, बहुत सारा जो इस बार जो प्रभाग में जो एरियाज डिवाइड हुए, विद्युत नगर, स्वराज कॉलोनी, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो पुराने आपका वर्किंग जो है प्रभाग रहा है। तो क्या लगता है दिक्कत होंगी आपको इस सब चीज़ों में, या बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है? मुझे बेनिफिट, मेरा जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास जो हुआ है एरिया में, उसका बेनिफिट तो मुझे 100% मिलेगा। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्या लगता है, कौन कॉम्पिटिटर आपको लगता है कि आपके अपोज में भी बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको किससे लड़त होने वाली है? लड़त होने वाली है आज के समय में तो बीजेपी से कांग्रेस की। सभी को पता है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़त होती है। लेकिन विकास कार्यों को देखे लोग मेरे साथ हैं। डेवलपमेंट की जो काम किए हैं मैंने, लोगों को पता है हम लोग कैसी निधि लड़ के लाते हैं वहाँ से, महानगर पालिका से, और हमारे काम पूरे होते हैं। मैडम, आपका जो प्रभाग है, इसमें 2 गार्डन का आपने इनॉग्रेशन किया है, उनको जनता की सेवा के लिए उनको प्रदान किया है आपने। हेल्थ क्लब भी, ओपन हेल्थ क्लब भी आपने स्टार्ट किया है। बहुत सारी योजनाएं आप इस प्रभाग में चलाती हैं। तो अभी नया टर्म ऐसा लगता है, और कांग्रेस को भी बहुत सारी उम्मीद है। और हमारे पास में, हमने भी जब लोगों से इस विषय में पूछने की कोशिश की कि भाई नगर सेवक कैसा होना चाहिए, तो बहुत सारा नाम आपका खुल के सामने आता। तो इस बार क्या नई योजनाएं और नीति, क्या वचन पत्र क्या है, पर्सनल आपका, कांग्रेस का नहीं, आपका क्या है, क्या नया करना चाहती है, खास करके महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर? देखिए, महिलाओं को लेके तो मैंने ये इस टर्म में मैंने जिम और गार्डन का ओपनिंग किया है। इससे पहले जो था चित्रा चौक इधर मुस्लिम एरियाज़ में एक भी गार्डन नहीं था। मैंने गार्डन लाया है और उसमें ओपन जिम बनाए। तो उसमें भी मैंने ऐसी प्लानिंग की थी कि शाम का समय लेडीज़ के लिए और सुबह का समय जेंट्स के लिए रखा था। क्योंकि सुबह का समय जो होता है लेडीज़ का काम का समय होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके टिफ़िन्स की तैयारी, स्कूल की तैयारी, उनके हस्बैंड्स जो है ऑफिस जाते हैं, उनकी तैयारी रहती है टिफ़िन्स वगैरह की।
ऑफिस यानी सुबह का टाइम लेडीज़ का फ्री नहीं रहता है, शाम के टाइम में फ्री रहते हैं, इसलिए मैंने वो लेडीज़ का टाइमिंग भी रखा है कि शाम को सिर्फ लेडीज़ ही जाएगी वहाँ पर और सुबह जेंट्स जाएंगे। तो उस गार्डन में जिम भी है, जिम में भी लेडीज़ वहाँ पर, यानी हमारी कम्युनिटी में तो लेडीज़ ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये फैसिलिटी दी है कि शाम को आप जाके वहाँ पे जिम में एक्सरसाइज कर सकती हैं। मैडम, ज़्यादातर ऐसा होता है महिलाएं जितनी भी अभी 50% सभी को आरक्षण दिया गया है, और हाउस में भी महिलाएं बोलती नहीं है, क्योंकि आप एक टीचर है, अच्छे प्राध्यापक है, बच्चों को नीचे से, यानी एक आर्टिस्ट का काम आप करती है, बच्चों को नीचे घड़ा के उनको एक सही दिशा देना है। ये आपके पास में एक अच्छा अनुभव आपके पास में है, तो क्या लगता है आने वाले समय में, और इसे नगर सेवक से, ये एक पार्षद से लेके आगे भी आपकी कुछ सोच रहेगी इस सब चीज़ों? बिल्कुल, जो लाइब्रेरी मैंने खोला है तो उसमें मैंने स्टूडेंट्स के लिए आगे प्लानिंग की है कि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, यूपीएससी, एमपीएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इससे क्या होगा, बच्चों का इन्हें कंपटीशन में उतरने का एक मौका मिलेगा बच्चों को, उसके थ्रू उनको जॉब्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही वहाँ पर आएंगे, क्लासेस में हमारे लिए सब कास्ट के लिए ओपन रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग, और ये जितनी क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे क्लासेस हमको। और एक ऐसा प्रश्न कहा जाता है कि हाउस में जो महिलाओं को लेके जो एजुकेशन की बहुत कमी है, हाउस में कहीं ना कहीं प्रश्न रखने में या कुछ पारित करने के लिए दिक्कत होती, तो हमने भी देखा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है हाउस में ये सब चीज़ों को, कोई प्रस्ताव पारित करना है। आपको कभी ऐसी दिक्कत हुई है प्रस्ताव पारित करने में, जैसे बहुत से लोगों को होती है? हमने उनसे मुलाकात की तो उनको लगता है कि कोई उनको बोलने नहीं देता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे और मुझे जो भी करना रहता है हम दोनों डिस्कस करके ही करते हैं। अब जिस नए एरिया में मैं घूम रही हूँ, मेरे बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स हैं और वो एक्स स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं, मेरा काम कर रहे हैं, और उनको बहुत खुशी है कि उनकी एक मैडम जो है इस पॉलिटिकल फील्ड में उतरी है करके। बहुत और मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में पहले शुरुआत में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई कि कैसे संभाल पाऊंगी ऐसे, लेकिन बाद में मुझे एडजस्ट करना आ गया है। मैं घर भी संभालती हूँ, घर का जो कामकाज रहता है, एक महिला के लिए जो घर का कामकाज रहता है वो भी संभालती हूँ, स्कूल का भी संभालती हूँ और बाहर का महानगर पालिका का भी संभालती हूँ। जब फर्स्ट टाइम आपका पहला टर्म जो था 2007 में, तो उस समय कोई दिक्कत गई थी आप? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 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 कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अभी इस साल ये जो पंचवर्षीय जो आपके गुजरे हैं, कितना फंड आपने अभी तक मेरे एरिया में नियर अबाउट 10 करोड़ का काम हुआ है अभी 5 साल का। जी, आप नई योजना के माध्यम से आपके वोटर्स को, जो अनडेवलप एरिया है वो उसको मुझे पूरा डेवलप करना है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही त्रस्त हैं। उनको सैनिटेशन का इतना प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, लाइट्स का प्रॉब्लम है। वो जो बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे ये कोई फैसिलिटीज़ नहीं, बेसिक एमिनिटीज़ जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उनको पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो पाइपलाइन, सबसे पहले मुझे पाइपलाइन डालना है वहाँ, फिर ड्रेनेज करना है और फिर बाद में रोड्स करना है, लाइट्स भी लगवाना है। क्योंकि जो आउटस्कर्ट्स है, नवसारी के जो आउटस्कर्ट्स एरिया में आता है, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ की फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। तो पहले कैसा है, लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ मिल गया, उसके बाद में और दूसरा हम आगे का सोच सकते हैं। तो ये थे लुबना तनवीर नवाब हमारे साथ में। इन्होंने जो बहुत सारे इनके विकास कार्य है, और विकास कार्य ही इनको इस इलेक्शन में तीसरी बार हैट्रिक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इनका मानना है। और यहाँ का रुझान जो है लोगों में, माइनॉरिटीज़ में और बाकी की भी अदर्स में देखा जाए तो पहली पसंद माना जाता है। इसीलिए 2 बार उनको, फर्स्ट टाइम जब उनका एक टर्म हुआ था बीएसपी से भी वो चुन के आए थे, देन सेकंड टाइम कांग्रेस ने भी उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया था। इस बार भी कांग्रेस ने फिर से उन पे अपना विश्वास जताया है। देखते हैं ये विश्वास पे कितना लुबना तनवीर नवाब खरा उतरते हैं। इनके बहुत सारे विकास कार्यों की हम एक बार फिर से देख कर लेते हैं, इनके गार्डन वगैरह जो है। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं हूँ यहाँ 18 साल से। क्या नगर सेवक कौन है आपको मालूम है? जी हाँ, लुबना तनवीर नवाब। कैसा काम करने की पद्धत है उनकी? काम पद्धत उनकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी है, एमएससी बीएड है वो। उनको बात करना भी आता है, उनको काम कहाँ से लाना वो समझता है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किए हैं, क्योंकि ये एरिया जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर कच्चा रोड भी नहीं था,
और ये एरिया दूसरे कारपोरेटर का था, इसलिए यहाँ पर यानी काम कुछ भी नहीं था। उनको हमने चुनकर लाए पहली बार में, तो वहाँ से जो काम शुरू हुए, तो अभी पैराडाइज कॉलोनी को शहर में बल्कि ज़िले में सब पहचानते कि पैराडाइज कॉलोनी कैसा एरिया है। और अभी कैसा है, पहली बार में वो चुनकर आए, उन्होंने काम किए, दूसरी बार में फिर एरिया वार्ड चेंज हुआ तो फिर वो लीड से आए। क्योंकि क्या लगता है इस बार हैट्रिक हो पाएगी? हेड्रिक हो पाएगी? तो वैसे 99% तो होना ही होना है। सर आपका नाम क्या है? नाम है सैयद इश्तियाक। सैयद इश्तियाक साहब, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं साहब काफ़ी 10-15 सालों से हूँ और नगर सेवक जो हमारे पास है, तो हमने आज तक ये देखा है कि लोग आप 10 से 15 सालों से यहाँ हैं। आपके वार्ड के नगर सेवक कौन है? हमारे वार्ड के नगर सेवक तो यहाँ पर अभी ये लुबना मैडम था। लुबना मैडम है। क्या काम करने की क्या शैली रही है इनकी? काम करने की शैली सर इनकी ये है कि एक तो जो बात करते हैं, वादा नहीं करते, ये काम करके दिखाते हैं। और आज तक जितने नगर सेवक यहाँ पर थे वादा करते थे, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ उनका कुछ भी रुझान नहीं था। और जब से ये आई है मैडम, जहाँ भी जाती है तो उनको जो चुनकर लाते हैं लोग, तो उनके डेवलपमेंट से के कारण ही चुनकर आती है। एक तो वेल लर्नेड है, हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है उनका। और कभी भी एनी टाइम वो लोगों के लिए उपलब्ध रहती हैं, जो वो समस्याएं आती है उसको सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। और उन्होंने जो वादा किया उसको हमेशा पूरा किया, और झूठे वादे करना, झूठे सपने दिखाना उनका काम नहीं है। और एक मैं समझता हूँ पढ़े लिखे विधायक को या नगर सेवक को अगर हम चुन के देते हैं तो ये फ़र्क पड़ता है। एक अनपढ़ लोगों में, एक लिटरेट लोगों में ये फ़र्क होता है। क्या लगता है इस बार प्रभाग शैली है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाग है, क्या लगता है इस बार जो आपके 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं लुबना मैडम, इस बार हो पाएगा? जी हाँ सर, होगा, क्योंकि वो नगर सेविका रही है तो उनको लोग खुद ब खुद आकर, उनका काम ही उनको चुना के ला रहा है। विकास का मुद्दा नहीं है इनके पास, ये विकास करके दिखाती है और इस मुद्दे पर ही वो चुनकर आएगी। देखा, आपके लिए सीनियर सिटीजन के लिए जो आप देख रहे हैं बढ़िया सा गार्डन यहाँ बना के रखा है, और ओपन जिम का भी निर्माण कर रखा है, लाइब्रेरी वगैरह बना रखी है, और क्या अपेक्षा है आप आने वाले नगर सेवक से करना चाहते हैं? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ जितना भी ये सेहत के लिए भी किया, तो इसके साथ साथ कुछ रोज़गार के लिए भी बच्चों को कुछ उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। ये नहीं हमारा डेवलपमेंट का सिर्फ नालियाँ ही बन जाए या रोड बन जाए, ये यहीं तक हम महदूद ना रहें। इसके आगे भी हमको बच्चों का एजुकेशन के लिए भी वो ध्यान दें। और बच्चे जब एजुकेटेड हो जाएंगे, वेल क्वालिफाइड जब अगर बच्चे यहाँ हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उनको अपना करियर चुनने के लिए चांस मिलेगा। और ये नगर सेविका जो कैंडिडेट है, ये वेल क्वालिफाइड होने के कारण ये लोगों को वैसा मार्गदर्शन कर सकती है। इस अपेक्षा में हम उनको चुन कर लाने का प्रयत्न करें। मैं पूरे सिटीजन से गुजारिश करती हूँ कि 21 फरवरी को जो हमारा महानगर पालिका इलेक्शन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नियरली 100% वोटिंग करें। और सभी सिटीजन से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने सही वोट का सही इस्तेमाल करें और वोट देने ज़रूर जाएं, अपने काम छोड़ के पूरे वोट डालकर आएँ। और ख़ास तौर से मेरा मुस्लिम महिलाओं से गुजारिश है कि अब जब हमारी मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ चुकी है एजुकेशन में, इसमें तो ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में अपना वोट कास्ट करें और सही कैंडिडेट को चुनकर लाएं। थैंक यू। ये थे लुबना तनवीर नवाब, जिन्होंने हमसे बिंदास बात की चुनावी दंगल का जो सीज़न चल रहा है इसको लेके। इनके विकास कार्य इन्होंने हमें सब दिखाए, ओपन गार्डन हो, लाइब्रेरी हो, यूपीएससी के जो एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उस बारे में हमें पूरी जानकारी दी, गार्डन की जानकारी दी, और किस तरह की इनकी योजनाएँ 10 साल यानी 3rd टर्म इनका है चल रही है योजनाएँ। कहीं ना कहीं इनकी योजनाएं जो है जो इन्हें हर बार कामयाब बना रही है, और इनका जो लोगों से जन प्रतिसाद इन्हें मिलता है, इनके काम और इनके वर्क को देख के इनको प्रतिसाद मिलता है। लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की कि कैसे नगर सेवक आपको चाहिए, तो ज़्यादातर नागरिकों ने लुबना तनवीर को ही अपना पहली पसंद बताई है, और उन्हें ही इस बार भी मौका देने का उनका ऐसा मानस बन चुका है कि इस बार भी वो लुबना तनवीर को और उनके पूरे पैनल को इस बार भी भारी मतों से विजय बनाएंगे। लुबना तनवीर से जो हमने बात
बात की, एक शिक्षिका है 25 साल से एक निजी स्कूल में जो CBSE से बिलोंग करता है, वो स्कूल एक निजी इंग्लिश स्कूल है जो जहाँ पे वो अपनी सेवा 25 सालों से प्रदान कर रही है। काफ़ी बड़ा अनुभव इनके पास में है। 10 साल नगर सेवक रह चुकी है, तीसरी बार भी नगर सेवक की होड़ में वो लगी हुई है। बहुत सारा तजुर्बा है और एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी उनके बहुत कुछ करने की उनमें चाह है। ऐसी बिन दस्त बिन मुलाकात आज लुबना तनवीर ने हमें दी है। आने वाले 21 फरवरी को जो मतदान होने वाला है, देखते हैं लुबना तनवीर फिर से अपना नसीब जगमगाती है या उनकी हैड्रिक होती है या कहीं ना कहीं उनको कहीं और इसका सामना करना पड़ता है। कहीं मत जाइए, देखते रहे सिटी न्यूज़। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक और दूसरे भी समाचार खेल देखने के लिए आप देख सकते हैं सिटी न्यूज़। नमस्कार।